देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों की सुनी समस्याएं, सीएम ने समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान आज दौरे का दूसरा दिन और जब गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं इस दौरान जनता दरबार का कार्यक्रम जरूर रखते हैं। जनता दर्शन में तमाम बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग पहुंचते हैं, दूर दूर से अपनी समस्याओं को लेकर इस जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होते हैं और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हर एक व्यक्ति से उनकी समस्याएं सुनते हैं खड़े होकर और उन समस्याओं का निवारण तुरंत करने के आदेश अधिकारियों को देते हैं। और यही तस्वीर एक बार फिर से गोरखपुर से निकल कर आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा। तमाम भारी संख्या में जनता पहुंची हुई थी अपनी समस्याओं को लेकर और इस दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कि तुरंत इन समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन सुबह जो जनता दरबार का कार्यक्रम रखा गया है और देखिए निकाय चुनाव के बाद ये जनता दर्शन का कार्यक्रम और इस दौरान तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, बड़ी संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही कोशिश रहती है कि इन जनता की जो समस्याएं हैं वो उनके जिला स्तर पर ही सुलझ जाए और तमाम अधिकारियों को यही निर्देश देते हैं कि उन्हें इतनी दूर ना आना पड़े, वहां पर ये अधिकारी इन समस्याओं को दूर कर सके। लेकिन देखिए इसके बावजूद कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो शायद जिला स्तर पर नहीं सुलझ पाते। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद और तमाम उन समस्याओं को देखते हुए बात करते हुए उनसे और उनके साथ मौजूद अधिकारियों को तुरंत निर्देश देते हैं। और देखिए इस दौरान ये तस्वीर भी बेहद खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बच्चों से लाड प्यार का जो सिलसिला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, अगर कोई भी बच्चा वहां पर मौजूद होता है तो उसे लाड प्यार करते हुए उसका हालचाल लेते हुए जरूर नजर आते हैं और ऐसी ही तस्वीर अक्सर आती रहती है। और देखिए जनता से उनकी समस्याओं का पर्चा लेते हुए खुद खड़े होकर हर एक व्यक्ति से मिलते हैं, उनकी हर समस्या को जानते हैं और ऐसी खूबसूरत तस्वीर कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश के सीएम इस तरह से जनता दर्शन के कार्यक्रम के दौरान मौजूद हो और जनता अपनी समस्याओं को लेकर किस तरह से उनके सामने बैठी है और हर एक व्यक्ति से मिलते हुए और अधिकारियों को तुरंत निर्देश देते हुए कि इन समस्याओं का तुरंत निस्तारण होना चाहिए। कई बार ऐसी तस्वीरें भी आती है जब अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं कि आखिर इन्हें यहां तक क्यों आना पड़ा। हरेंद्र दुबे हमारी संवाददाता गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है और देखिए निकाय चुनाव के बाद अब जनता दर्शन का कार्यक्रम गोरखपुर में एक बार फिर से शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं। क्या जानकारी आज पूरे दिन को लेकर? देखिए, जिस तरह से एक महीने तक लोगों को मुख्यमंत्री से लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई थी और अपनी समस्या लेकर के लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करते थे। एक महीना नगर पंचायत के चुनाव में खास तौर से जिस तरह से लोग मुख्यमंत्री से दूर रहे और अपनी समस्याओं को नहीं कह पाए, उसको लेकर के आज जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कल की अब तो चुनाव खत्म हो गया, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, तो आज सुबह ही लोगों ने गोरक्षनाथ मंदिर में अपना डेरा जमाया और अपनी समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री से बखूबी बात की। यही नहीं, आपको बता दें कि तरह तरह की समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है कि आखिरकार जब ये थाने से और तहसीलों पर और जिले स्तर पर अगर इस तरह की कार्रवाई होती तो आज हमारे जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की भीड़ नहीं देखने को मिलती। खास तौर से सबकी समस्या मुख्यमंत्री ने सुनी है और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में राजस्व विभाग के मामले आए। लेखपाल द्वारा लापरवाही, कानूनगो द्वारा लापरवाही,
और जो है कि बंटवारे संबंधित भाई भाई के बीच में विवाद के बंटवारे का समस्या सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में आज देखने को मिला। और कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई कि इनकी समस्या का जांच पड़ताल करके मौके पर ही निस्तारण कर दिया जाए, जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री का जो रुख देखने को मिला वह रुख बहुत अहम रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता ने मुख्यमंत्री को अपना प्यार दे करके भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में 17 नगर निगम में महापौर देने का काम किया, तो वहीं मुख्यमंत्री आज जनता के पक्ष से नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है। और खास तौर से ये भी बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि थाने स्तर पर जिन जिन की समस्याएं हैं उसे तत्काल निस्तारण करने के लिए अधिकारी पूरी तैयारी बनाना और पूरी समस्या उनकी थाने पर ही सुने और उनका निस्तारण करने के लिए टीम गठित करें। जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी को न्याय दिलाने का काम करें। कहीं ऐसा ना हो न्याय दिलाने के चक्कर में जो पीड़ित हो उसी को प्रताड़ित किया जाए। इस तरह की बात आज मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में अधिकारियों से कही है। बड़े पैमाने पर 300 से के आसपास लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जनता दरबार में पहुंचे हुए थे और मुख्यमंत्री से अपनी गुहार लोगों ने लगाई है। खासतौर से अधिकारी भी मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आज गोरखपुर जिले के जो नवनिर्वाचित महापौर हैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित किया, जीत के लिए बधाई भी मुख्यमंत्री ने दिया। आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन देखिए इस वक्त ये तस्वीर भी महत्वपूर्ण है जो लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से जनता दर्शन के दौरान सभी की समस्याएं सुन रहे हैं। और देखिए अक्सर इस दौरान अधिकारियों को फटकार लगाते हैं और साथ ही साथ किस तरह से जनता को उनके ही जिले में उनकी समस्याओं का निवारण हो जाए इसका प्रयास लगातार अधिकारियों को निर्देश देकर देते हैं। और देखिए जनता को भी बड़ी उम्मीद रहती है, दूर दराज से लोग यहां पहुंचते हैं कि सीएम से सीधा संवाद कर सकेंगे और अपनी समस्या को सीधे बता सकेंगे। हरेंद्र, ठीक है हरेंद्र, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं गोरखपुर में नवनिर्वाचित महापौर की सीएम से मुलाकात, तो गोरखपुर से ये खबर आपको दे रहे हैं जहां पर नवनिर्वाचित महापौर की सीएम से मुलाकात हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले मंगलेश श्रीवास्तव, गोरखनाथ मंदिर में सीएम से मिलकर लिया आशीर्वाद। तो महापौर पद पर प्रत्याशी थे मंगलेश श्रीवास्तव और इस दौरान कल बड़ी जीत हासिल कर तो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। हरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, आप जिक्र भी कर रहे थे कि जिस तरह से नवनिर्वाचित महापौर मंगलेश श्रीवास्तव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और देखिए उसकी तस्वीर भी साझा की है। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी खुशखबरी थी कल जब ये तस्वीर निकल कर आई और जब जीत का ऐलान हुआ, और उत्साह भी गोरखपुर में बहुत ज्यादा देखने को मिला होगा। देखिए गोरखपुर में खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी थे वो भारतीय जनता पार्टी को देख करके गोरखपुर की जनता ने वोट नहीं किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे को देखते हुए खास तौर से गोरखपुर की जनता मुख्यमंत्री से इतना, योगी आदित्यनाथ से इतना लगाव करती है कि खास तौर से योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर की जनता बहुत मानती है, अभिभावक के रूप में उन्हें पूजती है और एक गोरखपीठ के पीठेश्वर होने के नाते उनको गुरु का दर्जा देते हैं लोग। और खास तौर से जिस तरह से 60,062 वोटों से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने जीत हासिल की है, उसमें बुलडोजर का भी जिक्र है, विकास का भी जिक्र है, सुशासन का भी जिक्र है और अपराधियों पर नकेल कसने का भी जिक्र जनता के दिलों में कहीं न कहीं छाया रहा। कल जिस तरह से जीत हासिल करने के बाद डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता और पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और ग्रामीण विधानसभा के विधायक विपिन सिंह मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने जीत की बधाई भी दी। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से लोगों से हंसते मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री बिल्कुल। देखिए कहीं देखिए खुशी हर किसी के चेहरे पर है इस
तस्वीर में जिस तरह से बयां कर रही है, और जब 17 में से 17 सीटें बीजेपी के खाते में हो तो खुशी और दोगुनी हो जाती है हरेंद्र। और हरेंद्र, इसके साथ ही साथ देखिए, आपने कहा कि सीएम के चेहरे पर कहीं ना कहीं जनता को विश्वास है और इसी चेहरे पर उन्होंने वोट भी दिया है। इसके साथ ही अब महापौर के कंधों पर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं काम को लेकर। कल न्यूज वन इंडिया ने खास तौर से जो महापौर नवनिर्वाचित हुए डॉक्टर मंगलेश से बात भी की और डॉक्टर मंगलेश ने कहा कि जनता ने जिस तरह से भरोसा जताया है उनके भरोसे पर हम कायम रहेंगे। खास तौर से उन्होंने ये भी कहा कि गोरखपुर की जो जल जमाव की समस्या को लेकर के समाजवादी पार्टी हमेशा हमलावर रहती है, कागज की नाव चलाने की बात करती है, हर वार्ड में नौका चलाने की बात करती है। तो पहले सबसे प्राथमिकता हमारी रहेगी कि उस जल जमाव से निजात कराने को, क्योंकि बारिश से चंद महीने पहले ही उनकी जीत हुई है, नवनिर्वाचित हुए हैं। तो उनका मानना है कि पहले उस जल जमाव से, ताकि विपक्षी 2024 में किसी तरह का आरोप न लगा सकें। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ये दावा किया था कि हम क्लीन स्वीप करेंगे उत्तर प्रदेश में, वाकई कल की जीत जो 17 महानगर में महापौर की नियुक्ति भाजपा के हुए हैं, खास तौर से क्लीन स्वीप का जो एक सपना था वो साकार हुआ है। और इसी को लेकर के जो सेमीफाइनल कहा जाता था कि सेमीफाइनल में यह माना जा रहा नगर निकाय का चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, तो खास तौर से जिस तरह से क्लीन स्वीप हुआ है यह 2024 के लिए शुभ संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की दोबारा केंद्र में सरकार बनाएगी और विकास के पथ प्रदर्शक पर जिस तरह से राम राज्य कायम करने की बात भारतीय जनता पार्टी सहित कई लोग कहते हैं, तो वो भी कामयाब होगा और राम राज्य की कल्पना जो लोग पाले हुए हैं वो साकार होगा।